नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर का सामान्य विज्ञान, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2023-24 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की 15वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। जब भी अपलोड किया जाए यहाँ से वीडियो बना के, तो आपको सबसे पहले वीडियो पहुँच सके आपके चैनल पर, यूट्यूब पे चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो कल आप लोग को पढ़ा दिया गया था टिश्यू उत्तक, जो है उत्तक पढ़ा दिए थे। उत्तक में और टॉपिक बचा हुआ था, क्योंकि बनाते बनाते वीडियो कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्या होता है और वीडियो क्लोज हो गया, इसीलिए नहीं बना पाया। तो लगले हम फिर इसी को दोबारा बनाना पड़ा, है ना। तो आप लोग दोबारा दूसरा वीडियो पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिए। तो पार्ट 2 देखना चाहते हैं, ये तो पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो पार्ट 1 ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 अगर देख रहे हैं, पार्ट 1 अगर नहीं देखें, देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो। चलिए क्लास 2 है, क्लास 1 पढ़ा दिए हैं इसी चैप्टर का, टिश्यू का, ठीक है। नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर। रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स तथा नर्वस के नहीं होने के कारण इसे काटने पर रक्त का स्राव तथा दर्द का एहसास नहीं होता है। क्या कह रहा है? रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स तथा नर्वस के नहीं होने के कारण इसे काटने पर रक्त का स्राव तथा दर्द का एहसास नहीं होता है। जैसे नाक का अग्रभाग, कान का बाहरी भाग, हवा की नली, क्या ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीय उत्तक। क्या वसीय उत्तक मतलब एडिपोज टिश्यू, इसका निर्माण शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है। वसा की बूंदों के आकार के आधार पर एडिपोज टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एडिपोज टिश्यू कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा की बूंदें बड़ी होती है। यह त्वचा के नीचे येलो बोन मैरो तथा महत्वपूर्ण अंगों के चारों तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा की बूंदें छोटी होती है। इस एडिपोज टिश्यू में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है? शरीर गर्म रहता है। बौरे एडिपोज, क्या? ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बच्चों को ठंड का एहसास कम होता है। नेक्स्ट, तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके मैट्रिक्स को क्या प्लाज्मा कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, रक्त ब्लड, और सेकेंड होता है लसिका मतलब लैम्फ। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है रक्त में, जिसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स कहा जाता है। रक्त जो है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, RBC के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। इसका RBC का रेड ब्लड सेल्स जो है, इसका फुल फॉर्म हुआ, तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? रंग लाल होता है। नेक्स्ट, यह पोषक तत्व, हार्मोन तथा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट,
सेकेंड, लसिका लैम्फ, यह बिल्कुल रक्त के समान होता है लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी की नहीं होने के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। क्या होता है? आरबीसी की जो है नहीं होने के कारण इसका रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। क्या? लैम्फ में डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं जिसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए क्या एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। किसका? एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ब्लड तथा लैम्फो शरीर में अलग अलग क्या होता है? बहते हैं। ब्लड जिस नली के द्वारा बहता है उससे क्या होता है? ब्लड वेसल्स कहते हैं, जबकि लैम्फ के बहने वाली नली को लैम्फ वेसल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पेशीय ऊतक, क्या? मस्कुलर टिश्यू। क्या? मस्कुलर टिश्यू। इस ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे क्या कहते हैं? मायोसाइट कहा जाता है। इसलिए मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। इस ऊतक के द्वारा शरीर की सभी मांसपेशियों 639 निर्मित होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो होता है, मानव के शरीर में क्या है? सभी मांसपेशियां जो है, मांसपेशियां कितना है? तो 639 है। नेक्स्ट, गुणों के आधार पर पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला है आरेखित अनैच्छिक चिकनी पेशीय ऊतक, है ना। इसको बोलता है अनस्ट्रैप्ड, क्या? अनस्ट्रिपेड और इनवॉल्यूंटरी, क्या है? इनवॉल्यूंटरी और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। इस प्रकार के ऊतक में धारियाँ या रेखाएं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, यह ऊतक हमारे इच्छा के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के पेशी ऊतक का सतह चिकना स्मूथ होता है, जैसे फूड पाइप, आहार नली जो है, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, रेखीय ऐच्छिक कंकालीय पेशीय ऊतक। नेक्स्ट, इस प्रकार के पेशीय ऊतक में रेखाएं या धारियाँ पाई जाती है। रेखाएं या क्या पाया जाता है? धारियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यह ऊतक हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार के पेशी ऊतक हड्डियों से जुड़े होते हैं। इससे मांसपेशियों में थकान होती है, जैसे हाथ पाँव की मांसपेशियाँ, चेहरे की मांसपेशियाँ, ये सब क्या? थकान होती है। नेक्स्ट है हृदय पेशी ऊतक। क्या है? हृदय पेशी ऊतक मतलब कार्डियोमस्कुलर टिश्यू। क्या होता है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है। यह जो है ऊतक शाखाओं में विभाजित होते हैं। क्या? शाखाओं में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के पेशी ऊतक में रैखिक तथा अरैखिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट, यह हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता है, जैसे हृदय से संबंधित मांसपेशियां। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। क्या होता है? नर्वस टिश्यू को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे क्या? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या? न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट, न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या है? साइटोन कहलाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या है? साइटोन कहा जाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। साइटोन में जो है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? साइटोन में दानेदार संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहता है? निसिल, क्या है? निसिल
ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, जिसका रंग जो है ग्रे होता है, क्या ग्रे होता है। नेक्स्ट, साइटोन का नीचे वाला भाग जो है क्या है, एक्सोन कहलाता है, क्या एजोन कहलाता है, जिसका रंग सफ़ेद होता है। साइटोन के चारों तरफ धागे न्यूमा संरचना दिखाई देती है, जिससे क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहा जाता है, क्या डेंड्रॉन कहा जाता है। डेंड्रॉन जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है तब उससे क्या कहता है, डेंड्राइटिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डेंड्रॉन तथा डेंड्राइटिज की मदद से न्यूरॉन सूचनाओं को ग्रहण करता है, इसलिए इससे क्या है, रिसेप्टर कहा जाता है। एजोन के ऊपर क्या है, कोशिकाओं का आवरण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मेड्यूलरी कहा जाता है, क्या मेड्यूलरी क्या है, सेथ कहा जाता है। नेक्स्ट, दो मेड्यूलरी क्या है, सेथ के बीच कुछ खाली जगह होती है, उसे नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं क्या है, उद्दीपन तथा चालकता में काफ़ी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है, सब्जेक्टिव ख़त्म हो गया है, ऑब्जेक्टिव कुछ पार्ट जो है सब्जेक्टिव, फर्स्ट पार्ट जो है सब्जेक्टिव के लिए आप लोग नहीं देखें क्लास, तो पार्ट 1 इसी का उत्तर का टिश्यू का आप देख लीजिए। पार्ट 1 पढ़ाया हुआ है, ये पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। उसमें कुछ मतलब बनाते हुए समय कुछ टेक्निकल इशू के कारण वहाँ पे क्लोज हो गया था, इसलिए पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 फिर से हमको पढ़ाना पड़ा। इसलिए पार्ट 2 जो है देख रहे हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वहाँ पर ज़रूर देखिएगा, अगर देख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्ट 2 देखिए और अच्छे से पढ़िए और याद करिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो है वीडियो का इसका नोटिफिकेशन जो है क्लास का सबसे पहले आपके चैनल पर यूट्यूब पे पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, रक्त और हड्डियाँ। क्या है, रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है, किसका, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त जो है डैश प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, तो उपकला, संयोजी, तंत्रिकाएं, मांसपेशी, तो क्या हो जाएगा, संयोजी हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की परत जो है किससे बना होता है, तो घनाकार उपकला है ना, क्या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पपरीदार उपकला, स्क्वेमाउस, क्या है, स्क्वेमाउस एपिथीलियम, क्या है, एपिथीलियम, डी में हो गया स्तंभाकार उपकला, क्या है, कोलामनर एपिथीलियम, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पपरीदार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, क्या होता है, त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है, कितने ऊतक बनता है, कौन सा ऊतक बनता है, तो वसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, सी। ऊतक क्या होता है, ऊतक क्या होता है, तो ऑप्शन में है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, बी। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, सी। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से क्या होता है, दिखने में, क्या मेरे पास, दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, डी नंबर। डी नंबर में क्या है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 नंबर में उन कोशिकाओं के समूह को क्या है जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं। उसे उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियां की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है को क्या कहा जाता है? तो उत्तक कहा जाता है। क्या? उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पशु उत्तक है? क्या? पशु उत्तक है। कौन सा है जो एक पशु उत्तक है? तो दृढ़ उत्तक। क्या? दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं। डैश उत्तक में जो है मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं जो है मैट्रिक्स में क्या है सन्निहित होती है। कौन होती है? तो संयोजी होती है। क्या? संयोजी उत्तक, संयोजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल संयोजी उत्तक, एक सरल जो है डैश एक सरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है एक सरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है एक सरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। कह रहा है कि कौन से जो है निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तो तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्य में जो है एक संयोजी उत्तक को क्या करे पहचाने? तो हड्डी है। क्या? हड्डी को कहा जाता है। यही जो है संयोजी उत्तक को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो हड्डी है। कौन है संयोजी उत्तक? हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या? अस्क्वेमस। क्या है? अस्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नियमित होता है, अस्थाई नहीं, एक नियमित। तो क्या हो जाएगा? अस्थाई होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से क्या होता है त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से। किससे? अधिचर्म कोशिका से। ए आंसर। अगला नेक्स्ट, डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। डैश उत्तक के प्रकार जो है ग्रंथियां बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं? तंत्रिका, एपिथेलियल और मांसपेशी असंयोजित। एपिथेलियल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 18 नंबर, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो कौन करता है? ए हो जाएगा। आयत फलकी क्यूबॉइडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हिस्टामिन। क्या है? हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। किसमें? संयोजी उत्तक में पाई जाती है। नेक्स्ट 20 में, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। याद रखिएगा, पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। क्या? बाह्य परत कहलाती है। क्या? बाह्य परत कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा जो है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो एपिडर्मिस होता है, बाहरी हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाशोक। क्या? अवकाशोतक है ना, एरियोलर टिश्यू के बीच की एक पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करता है। कौन करता है? त्वचा और मांसपेशियां करता है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में, निम्न में से क्या? निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है रुधिर। क्या है? रुधिर है। रुधिर मतलब अति ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो कौन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पौधों को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, प्रकाश संश्लेषण करना। तो आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे आ जाइए। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। क्या?
विभेदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डैश की कोशिकाओं कोनों पर क्या अनियमित रूप से मोटी होती है? तो क्या ए हो जाएगा आंसर, स्थूल कोण, उत्तक, कोलेन काइमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में आ जाइए। 28 नंबर में हो गया कि डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर क्या अनियमित रूप से मोटी होती है? तो सी हो जाएगा, कोलेन काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 29 नंबर में है डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। डैश जो है उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं किसका? बी उपकला का। किसका? उपकला का। 30 में उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। उत्तक संवहन जो है पुल बनाते हैं किसका? तो जाइलम और फ्लोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? फ्लोएम जो है फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्लोएम वाहिका हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो बी हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा हो जाएगा। क्या? स्क्लेरन काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है तो शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है, शीर्ष विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? एरेनकाइमा में, पेरेनकाइमा में, स्क्लेरन काइमा में और क्या कोलेन काइमा में। तो आंसर हो जाएगा सी स्क्लेरन काइमा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 35 नंबर में। सिव ट्यूब, क्या? सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो किसके लिए? पत्ते में पानी के लिए, मानव शरीर में भोजन के लिए, पौधों में भोजन, पौधों में सूर्य के प्रकाश के। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पौधों में भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या हो जाएगा? पौधों में भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्या है? कोशिका भित्तियाँ मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। किसके कारण? तो लिग्निन के कारण। किसके? लिग्निन के कारण होती है मोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार क्या होता है? मोटी होती है। तो पेक्टिन के कारण, लिग्निन के कारण, हेमी सेल्यूलोज के कारण और सेल्यूलोज के कारण। तो क्या होता है? लिग्निन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ जाइए 38 नंबर। पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है? पौधों में कौन सा उत्तक जो है पानी का संवहन करता है? तो बी जाइलम। कौन करता है? जाइलम जो है पानी का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो कौन करता है? फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम वाहिका, चालन नलिका, जाइलम। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 40 नंबर में। क्या है 40 नंबर में? क्या निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? क्या होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है। तो पेरेनकाइमा का। किसका? पेरेनकाइमा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। उससे क्या कहा जाता है? तो विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 42 नंबर। 42 पर आइए। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? क्या सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है।
तो जाइलम, क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर में आ जाइए। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, क्या करता है, सक्षम करता है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को क्या करता है, सक्षम करता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तना, जड़ें, जाइलम, कंठल, डंठल। तो आंसर हो जाएगा जाइलम जो है वो क्या है, पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है, किससे बना है, मृत कोशिकाओं से बना है। तो जाइलम, क्या है, जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पौधों के 46 नंबर, पौधों के तनों में क्या है, छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो आप उनकी वृद्धि में सहायक होती है, उसमें क्या सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए में हो गया लेटरल क्या है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, और बी में है कैबियम, सी में है एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, और डी में है वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा लेटरल, क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 7 आप लोगों को पता चल रहा होगा, तो 7 नहीं है 47 है, यहाँ 4 जो है क्या है, नहीं पता चल रहा है। तो 47, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। कौन सा ऊतक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एक पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो ए में हो गया लेटरल मेरिस्टेम के कारण, क्या, मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तने या जड़ का घेरा जो है डैश के कारण बढ़ता है। तो किसके कारण बढ़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बी क्या हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है, या लेटरल विभज्योतक के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 50 नंबर में, क्या अग्र अस्त मेरिस्टेम, क्या है, मेरिस्टेम डैश के शीर्ष विकसित होती शिखा, क्या शिखा पर पाया जाता है। क्या शिखा पर नहीं, शिखा पर पाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा ए, तना और जड़ें, क्या हो जाएगा, तना और जड़ें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 51 नंबर, क्या हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में जो है प्राथमिक वृद्धि कैसे होती है, तो ए में हो जाएगा लंबा विभज्योतक, बी में पार्श्व विभज्योतक, सी में हो गया अंतर्वेशी विभज्योतक, और डी में हो गया शीर्ष विभज्योतक। तो क्या हो जाएगा सी और डी। तो क्या हो जाएगा अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक, तो 2 गो, तो सी और डी। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोलर, क्या है, एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो अंदर के आंतरिक कहा जाता है। क्या, अंदर के आंतरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबे और कोनों पर क्या अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो कौन सा को मेरे प्यारे दोस्तों, कोलेनकाइमा है। कौन है, कोलेनकाइमा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है, उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विभज्योतक कहा जाता है। क्या, विभज्योतक कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश कोनों पर मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है,
क्या है पेक्टिन और काइटिन, सुबेरिन और सेल्यूलोज और पेक्टिन और क्या है लिग्निन और काइटिन। तो किस पर हो जाता है? सी आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो कौन सा है? सीव ट्यूब है ना, स्क्लेरेनकाइमा, सी में फ्लोएम ऊतक और डी में है विभज्योतिक ऊतक। तो आंसर हो जाएगा विभज्योतिक, क्या है? विभज्योतक ऊतक, डी आंसर हो जाएगा। 57 में हो गया, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे क्या है? गर्थ, GIRTH, गिर्थ में वृद्धि होती है। तो किस में होती है? पेरेन्काइमा में, पार्श्व विभज्योतक में, अंतर्वेशी विभज्योतक में, शीर्षस्थ विभज्योतक में। तो आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक में, बी आंसर हो जाएगा। 58 का आ जाइए, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? पेरेन्काइमा, जाइलम और विभज्योतक और स्क्लेरेनकाइमा में। तो आंसर हो जाएगा विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 60 नंबर में, क्या है? 60 59, क्या है? 59 से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 59, अंतर क्या है? अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं कहाँ? वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्सा में, वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्सा में, पत्तियों के तल में, वर्धनीय पत्तियों के ऊपर हिस्से में। तो किस में हो जाएगा? सी, पत्तियों के तल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर में आ जाइए, मेरिस्टेमेटिक क्या है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो अस्थायी ऊतक बनाते हैं। क्या अस्थायी ऊतक बनाते हैं? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो बी हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। कौन? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी क्या है? बंडल का गठन करता है? कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। क्या है? डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो जाइलम जो है एक जटिल क्या है? अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, डैश सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। डैश जो है सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। तो कौन सा जो है सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है? तो दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा, मृदु ऊतक क्या है? मृदुतक पेरेन्काइमा, सी में है स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा, डी है जाइलम। तो आंसर हो जाएगा जाइलम। डैश सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, तो जाइलम है, अस्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है? कह रहा है कि किन अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा, बी, कोलेनकाइमा, सी, स्क्लेरेनकाइमा, डी, एरेनकाइमा। तो आंसर हो जाएगा सी, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? क्या है? एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो ए हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो एपिडर्मल ऊतक, बी हो जाएगा जटिल ऊतक, सी हो जाएगा मरिस्टेमेटिक ऊतक, डी हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। आंसर हो जाएगा सी, मरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट 68 नंबर, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज और पेक्टिन के बने होते हैं। सेल्यूलोज और पेक्टिन का बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होती है। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होती है। तो किसके? तो ए हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या? स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, डैश की कोशिकाएं मृत होती है?
किसकी कोशिकाएं जो है मृत होती है? तो वायु ऊतक की, दृढ़ ऊतक की, क्या स्थूल कोण ऊतक की, मृदु ऊतक की? तो आंसर हो जाएगा बी, दृढ़ ऊतक की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए लास्ट पेज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 71 नंबर में, वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो कौन? श्वास नलिका, पृष्ठभागीय ऊतक, दृढ़ ऊतक, स्थूल? तो आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार है। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है। कौन कौन है? पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और स्क्लेरेन्काइमा। बी हो जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और मेरिस्टेम। सी हो जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। डी हो जाएगा फ्लोएम, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आंसर हो जाएगा सी, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर में, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में जो होता है फ्लोएम का कार्य कैसे होता है? तो खादों का प्रवाह, खादों का प्रवाह के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो भोजन के लिए क्या है? भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम जो है भोजन के परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? पेरेन्काइमा होती है। क्या होती है? पेरेन्काइमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा फ्लोएम, बी में हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, सी में हो जाएगा कोलेन्काइमा और डी में हो गया पेरेन्काइमा। था आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 77 नंबर, अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो किसके अंतर्गत किए जाते हैं? तो स्क्लेरेन्काइमा, बी हो गया पेरेन्काइमा, सी हो गया कोलेन्काइमा, डी हो गया मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो किसके कारण होती है? तो ए में हो जाएगा फ्लोएम, बी में हो जाएगा पेरेन्काइमा, सी में हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, डी में हो जाएगा कोलेन्काइमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कोलेन्काइमा हो जाएगा। नहीं सॉरी, कोलेन्काइमा नहीं होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा पेरेन्काइमा। कौन होगा? पेरेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। डैश कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ए हो जाएगा मृदुतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 80 नंबर, डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव है ना, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिका रस जो है, भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएँ होती है। तो कौन आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा विभाज्योतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला। 81 नंबर में, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। पौधों के सभी भागों में क्या होता है? भोजन पहुंचता है, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। डैश जो है क्या है? जटिल
जटिल अस्थाई उत्तक है तो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अस्थाई उत्तक का एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। क्या, जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, नारियल की छाल का निर्माण किसका है मेरे प्यारे दोस्तों, नारियल का छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है, तो एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है, किस प्रकार का उत्तक जो है नारियल का क्या होता है, भूसी बनाता है, तो क्या है, कोलेनकाइमस, पेरेनकाइमस, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है, जाइलम के क्या प्रकार नहीं है, तो सिव ट्यूब। क्या हो जाएगा, बी, सिव ट्यूब होगा। 87 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्तक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है, कौन सा उत्तक जो है कोशिका विभाजन में क्या है, सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या विभाज्योतक उत्तक हो जाएगा। क्या, विभाज्योतक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है, तो डी, कोलेनकाइमा कहा जाता है। क्या, कोलेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, दृढ़ उत्तक डैश से बना होता है, दृढ़ उत्तक जो है किससे बना होता है, तो निर्जीव कोशिका से बना होता है। किससे, निर्जीव कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 90 नंबर, डैश उत्तक मृत कोशिका के संयोजन से बना होता है, डैश उत्तक जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो किससे, तो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, कौन सा उत्तक जो है, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो फ्लोएम करता है। कौन, फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, पौधों में लचीलापन, क्या पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। क्या, कोलेनकाइमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी क्या है, परत होती है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यूटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूटिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 95 नंबर, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है, तो वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा संवहनी उत्तक, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवहनी उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। पादप उत्तक मुख्य दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन होते हैं, तो अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक, क्या विभाज्योतक उत्तक और सरल अस्थायी उत्तक, और सी में हो गया विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक, डी हो गया सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक, विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ऑब्जेक्टिव क्लास यहीं तक, और कल के लिए, कल का क्लास क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कल का रहेगा जंतुओं का वर्गीकरण। क्या रहेगा, जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है चैप्टर नंबर कितना है, क्लास 16 रहेगा कल, है ना। तो आप लोग कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और कल का चैप्टर का वो है, एक है चैप्टर, कितने पढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है, 8-9 चैप्टर आपको कल जो है
पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलते चलते आप लोग को कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। और लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर। लाइक करने से मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी आप देख रहे हैं क्लास, वो लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है और अच्छे अच्छे कंटेंट ज़रूर लाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों के सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।